वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद। मैं विवेक चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग बाय विवेक सर यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएसआई और एएसआई की कट ऑफ क्या रहने वाली है इसको लेकर के। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस एसआई और एएसआई की जो वैकेंसी है वो 2024 में आई थी। 7 जनवरी से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे, लेकिन पेपर उसका अभी हुआ है इसी वर्ष 2 तारीख को, इसी महीने में 2 नवंबर को ये पेपर हुआ है। तो कब तक आपकी आंसर की आएगी और कट ऑफ क्या रहने वाली है, मैं कंप्लीटली इस वीडियो में बताने वाला हूँ और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या रहेंगे। साथ ही साथ आप लोगों की फिजिकल वगैरह जो जो भी चीजें हैं वो क्या होनी चाहिए, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक-एक करके यहाँ पर सारी चीजें समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों, आपके जो इस एग्जाम के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे वो 7 जनवरी से स्टार्ट हुए थे और जो एग्जाम हुआ है वो 2 नवंबर को हुआ है, यानी इसी वर्ष इसी महीने में। और ये एक ही शिफ्ट में पूरा पेपर हो गया था, क्योंकि बहुत बड़ा पेपर नहीं है। और टोटल जो आप लोगों के पेपर था ये 200 मार्क्स का पेपर था। अब इन नंबर में से कितने आपके सेफ स्कोर होने चाहिए वो बात करेंगे, और आंसर की कब तक आएगी इस विषय को भी समझते हैं। एक एक करके समझते हैं भाई सभी को। सबसे पहले आप लोग जानते ही हैं सभी कि यहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल की वैकेंसी है उसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। कोई भी स्नातक की डिग्री आपके पास हो चलेगा। लेकिन आपकी जो टाइपिंग है वो इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट होने चाहिए और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होने चाहिए, और स्टेनो यानी शॉर्ट हैंड आप लोगों की 80 वर्ड पर मिनट होने चाहिए, और ओ लेवल का कोर्स आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड सारी की सारी जॉब है। साथ ही इसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बात करें जो क्लर्क में है, वो ग्रेजुएट होने चाहिए, और टाइपिंग आप लोगों की इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और ओ लेवल का कोर्स सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बात करूं तो यहाँ अकाउंटेंट के लिए वैकेंसी है। यहाँ आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ हिंदी की टाइपिंग आपकी 15 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और ओ लेवल का कोर्स सर्टिफिकेट भी आपके पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा साथियों यहाँ पर कुछ टिप्पणियां दी गई हैं, और इसी के साथ साथ कुछ यहाँ पर प्रेफरेंसेस दी गई हैं, जिनके माध्यम से थोड़ा सा 1 मिनट में पढ़ के इसको खत्म करते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो मेरे भाई आपका ये सिंपल जो लिखा हुआ है ये है कि आपके पास ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए, लेकिन आपकी डिग्री का रिजल्ट जो है जब जब आपने फॉर्म भरे थे उससे पहले आ गया हो तो ठीक है। अगर बाद में आपका रिजल्ट आया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। सपोज करिए कि आपका एग्जाम का रिजल्ट तो पहले ही आ गया था फॉर्म भरने से, लेकिन आपकी जो मार्कशीट है वो नहीं आ पाई थी, तो आप इसमें अपना जो है वो कोई सबूत होगा आपके पास तो वो यहाँ पर लगा सकते हैं, ऐसा भी कहा गया है। इसके अलावा यहाँ पर बात करूँ कुछ प्रेफरेंस की, तो यहाँ पर देखो ये 3 प्रेफरेंस हैं, 3-4, इनको आप लोग देख लीजिए क्या है। सबसे पहले आपको डोएक या नाइलिट, इनमें से कोई भी संबंधित आपके पास प्रमाणीकरण हो, आप उसके लिए, जैसे ये कंप्यूटर के कोर्सेज होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन के कोर्स होते हैं, अगर आपके पास इनका कोई डिप्लोमा वगैरह है तो डेफिनेटली मेरे भाई आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके अलावा यानी फर्स्ट प्रेफरेंस आपके लिए होगी। इसके अलावा आपने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या महाविद्यालय से, विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक किया हो, विधि मतलब आपने लॉ कर रखा हो। इसके अलावा थर्ड अगर देखें, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा अगर आपने कर रखी होगी तो भी आपको प्रेफरेंस पहले मिलेगी। प्रादेशिक मतलब उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा राष्ट्रीय कैडेट कोर, यानी कि आप जानते हैं एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर भी कहते हैं इसको। राष्ट्रीय कैडेट कोर से अगर आपके पास बी बी ग्रेड का अगर प्रमाण पत्र आपके पास है तो आप लोगों को डेफिनेटली इसमें प्रेफरेंस पहले दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं शारीरिक स्वस्थता की। तो शारीरिक स्वस्थता में सबसे पहले देखो कलर विजन नहीं होना चाहिए। बाकी बहुत सारी चीजें छोटी-छोटी हैं, आपको ध्यान रखनी है। नॉक नी, है ना, बोलेक्स, फ्लैट फीट, इस तरह की चीजें आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और थोड़ा बहुत होगा तो भाई वो तो चल जाएगा, लेकिन ब्लाइंड जो कलर आप लोगों का आँखों में जैसे बहुत सारे कलर ऐसे जो दिखाई नहीं देते, उनको बोलते हैं हम लोग, प्यारे साथियों ध्यान रखना, कलर ब्लाइंडनेस, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये अगर है आपके तो भाई मुश्किल हो जाएगा कहानी, ठीक है? इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और यहाँ बात करते हैं आपकी शारीरिक मापन या मानक जो आपकी परीक्षण रहेगा, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो रहेगा पीएसटी, उसमें अगर बात करते हैं मेरे भाई पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक जो मानक है वो क्या होने चाहिए? तो यहाँ पर देखो मैं बात करता हूँ
सबसे पहले जो जनरल कैंडिडेट हैं यूआर कैटेगरी के या फिर वो ओबीसी के, यूआर या ओबीसी के अगर स्टूडेंट हैं आप, तो मेरे दोस्त इसमें जो है आप लोगों का 163 सेंटीमीटर जो है हाइट आपकी होनी चाहिए। कितनी? 163 सेंटीमीटर। और अगर आप एसटी से हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं, तो आपकी न्यूनतम जो ऊंचाई यानी कि हाइट है वो 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ कितनी? 163 सेंटीमीटर आपकी ओबीसी या यहाँ ऊपर लिखता हूँ 163 सेंटीमीटर ओबीसी या जनरल वालों की होनी चाहिए और एसटी वालों की 156। इसके बाद बात करते हैं चेस्ट की। चेस्ट मतलब सीने की बात करते हैं, तो मेल के लिए सीना जो है वो अगर आप अ, अगर आप ओबीसी से हैं या फिर आप यूआर कैटेगरी से हैं, जर्नल से हैं, तो मेरे भाई आपका जो चेस्ट का साइज है वो 77 रहना चाहिए, 77 सेंटीमीटर। और अगर आप एसटी से हैं, तो आपके चेस्ट का जो साइज है वो 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन एक बात का ख्याल आपको रखना है कि 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव होना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर 77 सेंटीमीटर यहाँ पे चेस्ट मांगी गई है, तो आपका 5 सेंटीमीटर का उस चेस्ट में फुलाव भी होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं मेरे भाई, इसके बाद बात करते हैं मेरे दोस्त यहाँ पर कि आप लोगों की महिला यानी फीमेल्स के लिए जो है वो, अगर आप फीमेल्स हैं और यूआर कैटेगरी से हैं या आप लोग ओबीसी से हैं, तो यहाँ पर आपकी जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप फीमेल हैं और एसटी कैटेगरी से हैं, तो 145 सेंटीमीटर अगर आप लोगों की हाइट है तो चलेगा। ठीक है? और महिलाओं के लिए एक और चीज खास है जो कि ध्यान रखनी है वजन को लेकर के। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन जो है वो 40 किलो होना चाहिए। ठीक है? अगर 40 किलो से भी कम है तो फिर आप इसमें पास नहीं हो पाओगे, तो कम से कम 40 किलो तो आपका वेट होना ही चाहिए। अब यहाँ पर मैं एक बार आपको और छोटी-सी 2 बातें बता देता हूँ। सबसे पहले जो कि यहाँ पर है उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक, गोपनीय ये वैकेंसी है। गोपनीय गोपनीय मतलब ऑफिशियल सारी की सारी वैकेंसीज़ हैं। ऑफिस में आप लोगों को पोस्ट ये दी जाएँगी। तो यहाँ पर उनके लिए मेरे भाई ध्यान रखना कि परीक्षा से पहले किसी भी समय रिक्तियों की संख्या को परिवर्तित किया जा सकता है। यानी इनकी वैकेंसीज़ की संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है। हो सकता है कम किया जाए। 99% चांस है कि वैकेंसी बढ़ाई जा सकती है, ठीक है? थोड़ी बहुत। और पिछला जो पेपर हुआ था ये सेम, इसमें जो आप लोगों का कट ऑफ रहा है उसको एक बार देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। अगर यहाँ हम लोग वर्ग की बात करते हैं तो सामान्य वर्ग यानी कि यूआर कैटेगरी या इसी को जनरल कैटेगरी भी कहते हैं, ठीक है? उसकी जो कट ऑफ गई थी वो 400 में से 302 थी। अगर मैं बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस की तो उसकी ईडब्ल्यूएस की दोस्तों 285.56 थी। ये अन्य पिछड़ा वर्ग की यानी कि ओबीसी की 287.5 थी। अनुसूचित जनजाति यानी कि अनुसूचित जाति यानी कि एससी की जो थी वो 260.14 थी। और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की जो वैकेंसी की कट ऑफ गई है पिछली बार वो 223.33 गई है। लेकिन इस बार क्या रहने वाली है? विषय ये है। इस बार क्या रहने वाली है? विषय ये है। तो इस विषय को मैं आपको समझाऊं कि इस बार क्या रहने वाली है, उससे पहले आप लोगों को एक छोटी-सी बात मैं क्लियर कर देता हूं मेरे दोस्त, कि अगर आप रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं आप एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, पुलिस के लिए, तो आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है रीजनिंग बाय विवेक सर इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें हम लोग रेगुलर क्लासेस अपलोड कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस का एक प्रहार सीरीज यहाँ पे चल रहा है। साथ ही साथ आरआरबी ग्रुप डी के लिए भी यहाँ पर विजयी सीरीज चल रही है। और भी मैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी यहाँ पर सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बारी आती है आप लोगों की कट ऑफ बताने की। कट ऑफ आप लोगों की क्या रहेगी? चलिए मैं यहाँ पर कट ऑफ आपकी क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए यहाँ पर पूरा डेटा लिखा हुआ है मेरे दोस्त। यहाँ पर देखो, जैसे अब आंसर की बात करूं सबसे पहले, तो आंसर की आपकी एक वीक में आ जाएगी, यानी कि इस वीक में करीब करीब आपकी आ जाएगी। 10 दिन मैक्सिमम आपका समय लगेगा, उससे पहले पहले आपकी आंसर की कभी भी आ सकती है। क्यों? अब एक और बात समझो, आपका जो एग्जाम है वो 2 साल में हुआ है लगभग, ये मान के चलना, क्योंकि मैंने बताया 7 जनवरी से वैकेंसी आई थी 2024 से, अभी आपका नवंबर चल रहा है, तो 2 साल करीब करीब हो गई आपकी। और अब आप लोगों का ये पेपर हुआ है तो आपकी जो अटेंडेंस है वो भी कम रहने वाली है। ठीक है? काफी कम अटेंडेंस रही है। और इसी के साथ-साथ आप लोगों की जो डिग्री वगैरह है वो कुछ स्पेशल डिग्री इसमें माँगी गई है। कुछ स्पेशल आप लोगों के सर्टिफ़िकेट माँगे गए हैं। आपकी टाइपिंग वगैरह जो है वो
और लोगों से आपको अलग करती है। तो आप लोगों का कुल मिलाकर के सेफ स्कोर जो रहेगा वो बहुत ही कम रहने वाला है। कितना स्कोर रहेगा? अगर आप मेरे भाई यहाँ पर यूआर कैटेगरी से हैं और आपके 250 मार्क्स हैं या इससे ऊपर हैं तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए मेरे दोस्त। अगर आप ओबीसी से हैं और आप लोगों के मार्क्स 240 प्लस हैं, आप बेफिक्र हो जाइए। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं और आपके मार्क्स 235 प्लस हैं, तो आप बेफिक्र हो जाइए। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और आपके 220 मार्क्स आ रहे हैं या उससे ऊपर हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए। एसटी से अगर आपके 200 मार्क्स बन रहे हैं या उससे ऊपर हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए। ये कट ऑफ रहने वाली है आपके एग्जाम की। तो इसी के आधार पर आप अपने जो क्राइटेरिया रह गए हैं फिजिकल वगैरह के या जो भी आपके डॉक्यूमेंट में कमी है उसको पूरा कर लीजिए और अपनी जो भी तैयारी है उसको बेहतर बनाए रखिए। और आगे भी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों। जय हिंद।